एडिटोरियल 5000 का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 देखेंगे। सेट नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3.008 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन एक अदिश राशि नहीं है? कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो इसमें अदिश राशि नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान आयतन घनत्व जो क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, इनमें से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा डी, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु पे ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक जो है घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना केवल प्रकाश में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है? तो 8 का आंसर होगा डी, ध्रुवन में होता है। कौन सी घटना केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती? ध्रुवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। तो जोसेफ प्रॉस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था। क्वेश्चन नंबर है 10, CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है? तो 10 का आंसर होगा ए, SP। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है तो 11 का आंसर होगा डी, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? निम्न में से कौन ऑक्सीकारक अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो 12 का आंसर होगा सी, HNO2। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? निम्न में से कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? 13 का आंसर होगा सी, राजधानी नहीं पाया जाता लेकिन ताराकाय पाया जाता है, गोल्जी कॉय पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो राजधानी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? कौन सा एंजाइम वसा को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो 14 का आंसर होगा डी, लाइपेज करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, 13 होता है। नेक्स्ट है कि रक्त बिंबाणु क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। तो रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो 17 का आंसर होगा बी, विखंडन। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का पूरा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर है 19, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? 19 का आंसर होगा बादरायन है। नेक्स्ट है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? हाटक जो है ना,
20 का ऑप्शन नंबर हो गया बी। हाटक निम्न में से किस महाजन की राजधानी है? तो हाटक जो है कंबोज की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ग्रंथ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव ग्रंथ नहीं है? तो 21 का आंसर होगा डी। ये केवल 3 नहीं है। तो अब अवदास नस्तक नहीं है, लेकिन अचार्ग सूत्र है, कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 22 नंबर बोल रहा है कि भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? तो भारत में उस कुषाण वंश की स्थापना किसने किया? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, कुजुल कन्फ्यूशियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तुगलकनामा किसकी रचना है? तुगलकनामा की रचना किसने की है? तुगलकनामा किसने रचना की है? तो एक इसका 23 का आंसर हो जाएगा डी, अमीर खुसरो ने किया है। नेक्स्ट 24 नंबर है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश को बोला जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर, दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की है? दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की है? तो 25 का आंसर होगा ए, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। क्वेश्चन नंबर है 26, फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो यात्रा किया था, तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 27 का आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 1674 ईस्वी में किए थे शिवाजी छत्रपति जी का उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, नीना डी कुन्हा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो 29 का आंसर होगा डी, 1763 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश ने किया था। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो गुप्त वंश। नेक्स्ट है, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन सा नेता नहीं था? तो 31 का आंसर होगा सी, शंकर सिंह। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? कौन सा राज्य की सीमा जो है म्यांमार से नहीं लगती है? तो 32 का आंसर होगा सी, त्रिपुरा का नहीं लगता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का लगता है, नागालैंड का लगता है, मिजोरम का लगता है। नेक्स्ट है, गॉडविन अस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? गॉडविन अस्टीन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? 33 का आंसर होगा सी, काराकोरम में। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो 34 का आंसर होगा सी, नर्मदा का है। अब एक क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो 35 का आंसर होगा डी, तमिलनाडु में। मेट्टूर परियोजना, क्वेश्चन नंबर 36 है, मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 36 का आंसर होगा सी, कावेरी पे है। क्वेश्चन नंबर है 37, तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो 37 का आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर है 38, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो 38 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर है 39, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तो 39 का होगा सी, कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर है 40, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 40 का आंसर होगा, 40 का आंसर डी, अनुच्छेद 368 में है। क्वेश्चन नंबर है 41, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है?
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो 41 का आंसर होगा साधारण बहुमत। क्वेश्चन नंबर है 42। मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है? तो 42 का आंसर होगा ए। 42 का आंसर ए। जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन सकता है, ये गलत है। बन सकता है नहीं। नेक्स्ट नहीं, सही कौन है? तो बी नंबर है कि राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, सही है। लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, सही है। और संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है, ये भी सही है। बी सी डी तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो 43 का है किसमें 43 का ऑप्शन कौन गलत है? 43 का आंसर हो जाएगा सी, संविधान संशोधन। ये भाग 21 ये गलत है। निर्वाचन का वर्णन भाग 15 में है। आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है। और अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कौन सा भाग में है? तो भाग 10 में। तो अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कौन सा भाग में है? तो भाग 10 में है। यहाँ पे बोल रहा कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो संविधान संशोधन जो होगा भाग 21 नहीं, भाग 20 होगा। संविधान संशोधन का वर्णन कौन सा भाग में है? भाग 20 में है। क्वेश्चन नंबर 44। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कैग बोलते हैं, अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो 44 का आंसर होगा राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 45। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। नेक्स्ट है इसका बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना बोले तो बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1957 में। और नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति का स्थापना हुआ था 1977 में। और नेक्स्ट एक और जीव राव समिति, जीव राव समिति का स्थापना हुआ था 1985 में। और एक है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का स्थापना हुआ था 1985 ने 1986 में हुआ था स्थापना। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 और अशोक मेहता समिति का स्थापना हुआ था, अशोक मेहता समिति 1977 और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति का 1986। और एक है जीवीके राव समिति का स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर आइए 46 पे। बोल रहा है कि ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो 46 का आंसर होगा ए, 2 माह से कम एक बार, 2 माह से कम एक बार। ठीक है। नेक्स्ट है कि 47 नंबर की ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति मतलब आवश्यक है? ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? तो 47 का आंसर होगा ए, सदस्यों की कुल संख्या की आधी होगा। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम आवश्यक है? सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। तो 48 का आंसर होगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 49। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में? तो 49 का आंसर सी, ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 50 है लास्ट। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो 50 का आंसर सी है, लातविया की राजधानी कहाँ है? तो रीगा, लातविया की राजधानी रीगा। नेक्स्ट है अब इधर आइए डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। कुछ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं दिया हुआ है, इसका संस्थापक एवं संपादक है। तो माई ट्रूथ किसकी पुस्तक है? इंदिरा गांधी की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ बोलेगा तो किसका है? तो माइकल एडरसन का। तो माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ तो महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ तो माइकल एडरसन। इंडिया डिवाइडेड किसका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया रफ़ी जाकरिया की पुस्तक है। ए पैसेज टू इंडिया किसकी है? ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर की है। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी का है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक? अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की है। भारती किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विनय पत्रिका किसकी है? गोस्वामी तुलसीदास, विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। स्पीड पोस्ट शोभा डे। हितोपदेश किसकी है? नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित। तमस किसकी है? तमस भीष्म सहनी की है, भीष्म सहनी। मिलित पन्हो नागसेन, मिलित पन्हो नागसेन।
काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य मीमांसा राजशेखर। अर्थशास्त्र कौटिल्य, अर्थशास्त्र तो कौटिल्य। अष्टाध्यायी तो पाणिनि। मुद्रा राशि किसकी है? विशाख दत्त की है। मुद्रा राशि विशाख दत्त। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय, अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय की। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। हमदर्द और कॉमरेड ये किसकी पुस्तक है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। हमदर्द कॉमरेड किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना। बंदी जीवन बोले तो सचिंद्रनाथ सन्याल, बंदी जीवन किसकी है? सचिंद्रनाथ सन्याल की है। ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष की है, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष की है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की है। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद्र की है, सोजे वतन कर्मभूमि प्रेमचंद्र की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अंबेडकर की है, कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अंबेडकर। फिर हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है। कॉमन बिल न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है। कॉमन बिल न्यू इंडिया एनी बेसेंट। तो सेट नंबर 37 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेट कल देखेंगे।